हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का पार्ट 6 वीडियो देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग आज की क्लास में एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स पे चलेंगे। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज देखेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उसी से पहले जो हम कल इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स जो बताए थे उसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग किए थे। थोड़ा एक आध और क्वेश्चन देख लिया जाए कि जो हम बताए हैं उसको आप लोग भूल गए हैं कि अभी तक याद रखे हैं। देखिए यहां पे मैट्रिक्स जिसको हिंदी में बोलते हैं अवयव, एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का। जैसे मान लीजिए यहां पे दे दे x प्लस वाई 7, x माइनस वाई 5 इक्वल टू 4, 7, 2, 5 यहां पे दे दिया है। अब इसमें पूछे कि x का मान बतावें। x का मान बतावें। ऑप्शन है ए में 5, बी में 7, सी में 9, डी में 3। देखिए एडिशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स में बताए थे कि A11 B11 के बराबर होता है। तो यहां पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 4 हो जाएगा कि नहीं होगा। x प्लस वाई इक्वल टू 4, फिर x माइनस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, x 2x और y से y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। कल इस प्रकार से क्वेश्चन भी कराए थे, वहां पे अच्छा से समझाए थे। अब यहाँ पे देखिए 4 ओवर 2 कितना हो जाएगा, 6 होगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/2। x इक्वल टू 3 आया। देखिए तो ऑप्शन में कहीं 3 दिया हुआ है। ऑप्शन ए में 5 है इसलिए गलत है। ऑप्शन बी में 7 है ये भी गलत है। ऑप्शन सी में 9 है ये भी गलत है। और ऑप्शन डी में 3 है। तो मेरा ऑप्शन डी जो है सही है। एक बार और इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स में बताए थे कि जिसका कोटि समान हो और संगत अवयव समान हो उसी को हम लोग इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे इसका कोटि देखा जाए तो 2x2 का ये भी है और 2x2 का ये भी है। अब यहाँ पे इसका संगत अवयव देखा जाए तो यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 है। और हमें यहाँ पे x y जो दे दिया है इसमें बोल रहा है जी x का मान बतावें। तो हमें x का मान बताना है तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। देखिए इसी को तो हम लोग बोलते हैं A11, इसको बोलते हैं B11। तो A11 B11 के बराबर होता है इसलिए x प्लस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 2 इसके बराबर ही होगा तो हो जाएगा 2। अब देखो x और x कितना है, 2x। और फिर y एक प्लस में है एक y माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा। 4 ओवर 2 6 आएगा तो x इक्वल टू 6/2 इसलिए x इक्वल टू 3। और ऑप्शन हमारा डी था 3 इसलिए ऑप्शन डी होगा। एक और क्वेश्चन, यदि आप लोग इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे कि मेरा जो पढ़ाया हुआ है वो आप लोग समझ गए हैं और आप लोग अच्छा से पढ़ रहे हैं। अगर नहीं बनाइएगा तो फिर सब चौपट हो जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। हाँ, और जो व्यक्ति बना देगा इसको मेरे तरफ से इनाम भी है उसको, क्योंकि यहाँ पे आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर कि सर हम बना दिए थे, उसको जरूर हम इनाम देंगे।
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, खूब ध्यान से देखना है। चला एकदम आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, क्वेश्चन है 2x 8 9y 5 इक्वल टू, यहाँ पे -6 9 0 और 5। अब दे दे ऑप्शन में x का मान बताएं। x का मान बताएं। एकदम आसान है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा सेंस लगाना है। और इस क्वेश्चन को आप लोग बना दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे कि अभी तक जितना भी हम मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी बताए थे उसमें आप लोग बहुत अच्छा से तैयारी किए हैं इसको। यदि आप लोग बना देते हैं तो ऑप्शन ए दे दे -3, ऑप्शन बी दे दे -6, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी नन। अब इसमें आप लोगों को x का मान बताना है, तो चलिए आप लोग थोड़ा 1 मिनट सोच लीजिए, उसके बाद में हम बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए सबसे पहले आप लोग सोच लीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा। जो स्टूडेंट बना देगा इसको, उसको हम जरूर इनाम देंगे। पहले इसको आप लोग 1 मिनट सोच लीजिए, उसके बाद में हम बताते हैं। चलिए, ये तो सब कोई जानता है कि A11 B11 के बराबर होता है। यहाँ पे देखा जाए तो आप लोग कहिएगा सर यहाँ पे 2x इक्वल टू -6, इसलिए x इक्वल टू -6/2 होगा, इसलिए x इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए में हमारा -3 है, लेकिन हम कह रहे हैं चला ना ऑप्शन ए होगा, ना ऑप्शन बी होगा, ना ऑप्शन सी होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अब आप लोग कहिएगा क्यों? क्योंकि अभी आप जो एक क्वेश्चन दिए थे उसमें तो आप वैसे ही बताए थे कि A11 B11 के बराबर होता है। हाँ होता है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो इसमें तो आप अब हम बोल रहे हैं जो आंसर आया है x इक्वल टू -3 वो गलत है। तो आप लोग कहिएगा सर ऐसा कैसे? तो यही तो हमसे पढ़ने का मजा है, यही तो जलवा है। अब देखिए ऑप्शन 3 -3 क्यों नहीं होगा? हम जो बताए थे इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स में हम बताए थे कि जिसका ऑर्डर सेम हो, तो यहाँ पे देखा जाए तो R1 R2 C1 C2 यानी कि 2 रो और 2 कॉलम है। तो यहाँ पे देखिए 2 रो और 2 कॉलम है, यानी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर सेम है। लेकिन एक और बात हम बताए थे कि जिसका संगत एलिमेंट यानी कि जिसका संगत अवयव समान हो उसी का हम लोग x हो y हो z हो कुछ भी हो तभी मान निकालना संभव है, अन्यथा मैट्रिक्स गलत है, उसका मान निकाल पाना असंभव की बात है। यहाँ पे देखिए क्या 8 9 के बराबर कभी हो सकता है क्या? इतना आप लोग बताइए तो। 8 9 के बराबर इसमें देखिए इसमें 2x है, यहाँ पे 8 है, क्या इसका एलिमेंट यहाँ पे बराबर है? यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 8 है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा तो हम दिए थे x + y x - y 5 7 इक्वल टू 4 5 2 7 इस प्रकार से दिए थे। यहाँ पे देखिए इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट बराबर है कि नहीं है? इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट बराबर है कि नहीं है? तभी तो हम x का मान निकाल पाए थे, उसमें y का भी मान निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे इसका एलिमेंट 8 है और इसका एलिमेंट 9 है, इसलिए हमें x का मान निकाल पाना असंभव की बात है, क्योंकि 8 9 के बराबर कभी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखा जाए, अब नंबर 3 पे आइए तो 9y = 0 लिखिएगा
तो क्या y इक्वल टू 0/9 y इक्वल टू 0 होगा। देखिए तो यहाँ पे 9 इसका वैल्यू निकल कर आ गया 0y का, तो क्या ऐसा संभव है का 9y 0 के बराबर हो जाएगा कभी, जब तक उसमें हम 0 से गुना नहीं कर देंगे। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए x का मान निकाल पाना असंभव है। इतना आप लोग जरूर याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में दे सकता है घुमाने के लिए, यहाँ पे कुछ और दे देगा, अब पूछ देगा x का मान बताए। अब आप लोग क्या कीजिएगा, शर्त तो बताए हैं जिसका ऑर्डर सेम होगा उसी का निकलेगा। आप लोग जरूर वहां पे दिमाग लगाइएगा कि क्या इसका जितना एलिमेंट है संगत अवयव है, इसका भी संगत अवयव समान हो रहा है या नहीं, तब हम x का वैल्यू निकालेंगे या y का वैल्यू निकालेंगे। लेकिन जब तक आप लोग इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा एलिमेंट पे, तब तक आप लोग क्वेश्चन को अच्छा से सॉल्व नहीं कीजिएगा। आंसर आते हुए गलत बना कर आ जाइएगा और कहिएगा सर हम तो सब सही बनाए थे, फिर मेरा मैथ्स में नंबर कम क्यों आ गया। इसलिए इस बात पे जरूर ध्यान देना है कि इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट ध्यान देते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसको आप लोग उतार लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं हम एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स में। चलिए देखिए, यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हाँ, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इतना मेहनत आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है इस चैनल पे। आगे एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स देखिए, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, जिसका हिंदी होता है दो अवयवों का जोड़। देखिए इसमें जो है एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, इसको थोड़ा आप लोग अच्छा से पढ़िएगा, अच्छा से समझिएगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, केवल थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना है, समझना है। यहां पे देखिए, यदि एक घर में एक पिता का 4 पुत्र हो, थोड़ा 1 मिनट आप लोग समझिए इस बात को। यदि एक घर में एक पिता का 4 पुत्र हो, यदि पिता के पास कहीं पे 4 कट्ठा खेत हो, मान लीजिए एक घर है और उसमें एक पिता का 4 पुत्र है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पे इस समझाने के लिए है, ये आप लोग मत समझिएगा कि कुछ बता रहे हैं। एक पिता का 4 पुत्र है और उनके पास 4 कट्ठा खेत है, तो मान लीजिए उसमें से चारों पुत्र का बराबर बराबर पिताजी हिस्सा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे जब तक बराबर बराबर हिस्सा नहीं लगाएंगे तब तक पुत्रों में मारा मारी, कटाकटी कुछ भी हो सकता है। यानी कि उन लोगों में अच्छा से चल पाना, अच्छा से संबंध स्थापित कर पाना बहुत ही असंभव की बात है। वहीं यहाँ पे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में यदि हम लोग समझे यहाँ पे एक देहाती भाषा में, तो यहाँ पे अगर ऑर्डर दे दे, मतलब कोई मैट्रिक्स हो 2x2 का और यहाँ पे कोई मैट्रिक्स हो 2x3 का, तो क्या दोनों का यहाँ पे ऑर्डर बराबर है क्या? देखिए तो दोनों का हिस्सा बराबर है क्या? तो हम लोग कैसे इसको जोड़ पाएंगे? ये दोनों में संबंध कभी चलेगा नहीं, क्योंकि इसका तो आगे वाला ठीक है 2 है, इसका पीछे वाला भी 2 है। इसमें जो है पिताजी बराबर हिस्सा लगा दिए हैं, लेकिन इनका पिताजी कुछ बेईमानी कर दिए, आगे वाला को कुछ कम दे दिए और पीछे वाले को ज्यादा दे दिए। इसलिए इसको हम अच्छा से संबंध बना पाए दोनों के बीच, और संभव की बात है। इसलिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में इतना शॉर्ट कर जानिए। हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स तभी, मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में बात ये होता है कि दोनों का ऑर्डर, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स तभी संभव है
अवयव का जोड़ तभी संभव है जब दोनों का ऑर्डर समान हो, मतलब अभी ए का कॉलम अभी बी को कॉलम तथा अभी ए का रो अभी बी के रो के बराबर हो, समान हो, तभी हम लोग दो मैट्रिक्स को जोड़ पाएंगे। यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं, आप लोग अच्छा से समझ लीजिए। दो अवयवों का योग तभी संभव है जब तभी संभव है जब जब दो अवयवों का योग तभी संभव है जब ए इक्वल टू ए आई जे यानी कि एम क्रॉस एन कोटि का तथा बी इक्वल टू बी आई जे ये भी एम क्रॉस एन कोटि का कोटि समान हो। यहाँ पे देखिए दो अवयवों का योग तभी संभव है जब ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन का हो तथा बी इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एन कोटि का हो, मतलब ए और बी का कोटि समान हो, तभी दो अवयवों का योग संभव है। मतलब ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन कोटि का हो तथा बी इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एन कोटि का हो मतलब इतना शॉर्टकट जानिए, दो अवयवों का योग तब संभव है जब दोनों का कोटि समान हो, जब दोनों का कोटि समान ए आई जे तथा बी इक्वल टू हो। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम चले तो मान लीजिए ये जो हम लिखे हैं इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स का। तो एग्जाम्पल आइए, यहाँ पे एग्जाम्पल देखा जाए तो ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे दे दिया है ए आई जे एम क्रॉस एन कोटि का एंड बी इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एन कोटि का। अब देखिए ए प्लस बी हमको करना है, दोनों को जोड़ना है, इसका भी कोटि एम क्रॉस एन है और इसका भी कोटि एम क्रॉस एन है, तो हम जोड़ सकते हैं क्योंकि हमारा परिभाषा बोल रहा है दो अवयवों का योग तभी संभव है जब दोनों का कोटि समान हो तथा ए आई जे इक्वल टू एम क्रॉस एन तथा बी इक्वल टू इतना समान हो। यहाँ पे हो लिख लीजिएगा, समान हो। अब देखिए यहाँ पे इतना हो गया तो ए प्लस बी हमको करना है, तो दोनों का कोटि जब समान है तो ए आई जे प्लस बी आई जे गुने एम क्रॉस एन। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी जब किए दोनों का कोटि समान था, इसका भी कोटि एम क्रॉस एन है और इसका भी कोटि एम क्रॉस एन है, तो दोनों को जोड़ सकते हैं। इसलिए ए प्लस बी जब किए तो क्या होगा, ए आई जे प्लस बी आई जे एक नया मैट्रिक्स निकल कर आएगा जो फिर बनेगा एम क्रॉस एन कोटि का। इतना लिख दिए। अब एक नंबर का एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे दे दें, जैसे ए इक्वल टू 2 4 6 8 इस प्रकार से दे दें
एंड बी इक्वल टू 1 2 3 4 इस प्रकार से दे दें। अब देखिए इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो हमको ए प्लस बी निकालना है। तो यहाँ पे लिखिए ए प्लस बी क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे ए प्लस बी क्या करेंगे, 2 4 6 8 प्लस 1 2 3 4। जब निकालेंगे हम तो देखिए 2 1 3 4 2 6 6 3 9 8 4 12। ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स निकल कर आया, एक नया मैट्रिक्स। यहाँ पे ए एंड बी एक मैट्रिक्स था जो दोनों 2 क्रॉस 2 का था, तो इसका हम लोग जोड़ संभव है। तो ए प्लस बी जब जोड़ेंगे, देखिए 2 के साथ 1 को जोड़ेंगे, माने ए 11 को बी 11 के साथ जोड़ेंगे, ए 12 को बी 12 के साथ जोड़ेंगे, ए 13 को बी 13 के साथ जोड़ेंगे, ए 14 को बी 14 के साथ जोड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 1 3 4 2 6 6 3 9 8 4 12 इतना लिख दिए। इसको आप लोग लिख लीजिए। एक और एग्जाम्पल देते हैं जो अच्छा से समझ में आ जाएगा, पहले इसको लिख लीजिए। चलिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे दें, ए इक्वल टू 5 6 8 7 9 11 2 3 6 इस प्रकार से 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दे दें। फिर बी कोई मैट्रिक्स दे दें, बी इक्वल टू 2 4 6 7 5 6 1 2 5 इस प्रकार से 3 क्रॉस 3 का एक और मैट्रिक्स दे दें। और हम यहाँ पे ए प्लस बी निकालेंगे, ए प्लस बी देखेंगे कि दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं। यदि दोनों का ऑर्डर सेम है तभी ए प्लस बी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 3 क्रॉस 3 इसका भी ऑर्डर है और 3 क्रॉस 3 इसका भी ऑर्डर है, इसलिए हम यहाँ पे ए प्लस बी निकाल सकते हैं। जब ए प्लस बी निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 6 8 7 9 11 2 3 6 इस प्रकार से लिखेंगे। फिर इसको जोड़ेंगे बी वाला को, तो 2 4 6 7 5 6 1 2 5। देखिए यहाँ पे अब देखिए, मतलब एक बात आप लोग जान लीजिए, इसको यहाँ पे लिख भी लीजिएगा। मतलब दे दे अगर ए 11 तो बी 11 को उसके साथ जोड़ेंगे, ए 12 बी 12 उसके साथ जुटेगा, ए 21 बी 21 इसके साथ जुटेगा, ए 22 बी 22 जुटेगा, ए 31 बी 31 जुटता है, फिर ए 32 बी 32 जुटता है इसके साथ में। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे ए 11 बी 11 जोड़ेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 5 और 2 7, फिर 6 और 4 10, फिर 8 और 6 14, फिर यहाँ पे 7 और 7 14, 9 और 5 14, 11 और 6 17, 2 और 1 3 3 2 5 5 6 11। देखिए तो यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स निकल कर आया कि नहीं आया, बताए थे हम उस वहां पे भी। जो एम क्रॉस एन कोटि का मैट्रिक्स बनेगा दोनों को जोड़ने पे एक और मैट्रिक्स निकल कर आएगा जो एम क्रॉस एन कोटि का ही निकल कर आता है। तो जो हम बताए थे एकदम सही था। यहाँ पे भी देखिए 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स निकल कर आया। सबसे इसमें डिफिकल्ट ये है कि इसको इसी के साथ जोड़ना है और इसको इसके साथ जोड़ना है, इसको इसके साथ जोड़ना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। यहाँ पे लिख भी दिए हैं हम, इसको आप लोग कहीं नोट कर लिख लीजिएगा, इसको उतार लीजिए। फिर आगे चलते हैं,
एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी पे, जहां पे हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स का। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से। चलिए यहां पे एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स पे चलेंगे। आप लोग हेडिंग दीजिएगा एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। आप लोग हेडिंग दीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। यहां पे हम केवल प्रॉपर्टी लिख दे रहे हैं, प्रॉपर्टीज। यहां पे जिसका हिंदी होता है गुण। अब यहां पे आइए प्रॉपर्टीज नंबर 1 में। प्रॉपर्टीज नंबर 1 होता है क्रम विनिमय का नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसको हिंदी में बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि क्रम विनिमय का नियम। अब यहां पे देखिए क्रम विनिमय का नियम ये बोलता है, यहां पे लिख दे रहे हैं हम क्रम विनिमय, क्रम विनिमय का नियम तभी संभव है जब ए तथा जब मैट्रिक्स ए तथा बी का कोटि समान हो। यानी कि यहां पे भी देखिए तो ई जो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का ही प्रॉपर्टीज है। तो जब एडिशन अगर कॉमन सेंस लगाया जाए तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का ही प्रॉपर्टीज है। तो जब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग उसको जोड़ रहे थे तो जोड़ कब पा रहे थे, जब दोनों का ऑर्डर समान हो रहा था। तो यहाँ पे भी इतना हम लोग कॉमन सेंस लगाए तो क्रम विनिमय का नियम तभी संभव है जब ए तथा बी, यानी कि इसको भी जोड़ना है हम लोगों को, तो दोनों का कोटि फिर समान होना चाहिए तभी तो संभव है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, अब देखिए क्रम विनिमय का नियम होता क्या है, अर्थात यहाँ पे लिख लीजिए एक लाइन और, अर्थात ए प्लस बी कीजिए, या यहाँ पे देखिए खूब ध्यान से ए में बी को जोड़िए तो या बी में ए को जोड़िए तो मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बराबर ए प्लस बी कीजिए तब या बी प्लस ए कीजिएगा तब मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग अगर गुणा में वही बात चलेंगे, इसको देखेंगे आगे, तो ए गुने बी या बी गुने ए करेंगे तो यहाँ पे मैट्रिक्स में फर्क पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्रम विनिमय का नियम ये बोलता है कि ए प्लस बी कीजिए या बी प्लस ए कीजिए, मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पे देख लिया जाए तो देखिए 2 + 5 कीजिए तभी 7 होगा, अब 5 + 2 कीजिएगा तभी 7 होगा। यहाँ पे कोई फर्क पड़ा का? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी में ए को जोड़िए या ए में बी को जोड़िए, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं बी प्लस ए या ए प्लस बी हो। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे एक एग्जाम्पल 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 2 × 3 का मैट्रिक्स हो गया, कोई ए है, यहाँ पे बी कोई मैट्रिक्स, यहाँ पे देखिए 2 6 4 5 9 7, यहाँ पे भी 2 × 3 का कोई मैट्रिक्स है। अब हमें a + b निकालना है। a + b, यहाँ पे a + b निकालेंगे, देखिए तो यहाँ पे क्या दिया है, a में 4 5 6 7 8 9 प्लस
2 6 4 5 9 7 इस प्रकार से दिया है। तो ए प्लस बी कीजिए, तो ए प्लस बी कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 4 2 6 5 6 11 6 4 10 7 5 12 8 9 17 9 7 16। यहाँ पे फिर 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स निकल कर आया, ए प्लस बी जोड़े तो इतना आया। और फिर हम लोग यहाँ पे बी प्लस ए कर देख रहे हैं कि मैट्रिक्स में कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं। जैसे देखिए तो यहाँ पे बी को पहले लिखिए, तो बी कितना दिया है 6 2 6 4 5 9 7 प्लस यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 इसको करेंगे। और फिर यहाँ पे बी प्लस ए लिख कर जोड़ेंगे इसको। देखिए तो यहाँ पे 2 4 6 6 5 11 6 4 10 5 7 12 9 8 17 9 7 16। यहाँ पे देखिए तो फिर 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स निकल कर आया। क्या मैट्रिक्स में कोई फर्क पड़ा क्या, देखिए तो ए प्लस बी किए थे तो 6 11 10, फिर बी प्लस ए किए हैं 6 11 10 12 17 16 12 17 16, कोई फर्क पड़ा मैट्रिक्स में। इसलिए क्रमविनियम का नियम ही बोलता है कि ए प्लस बी कीजिए या बी प्लस ए कीजिए, मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग इसको जोड़ने के लिए फ्री माइंड से एकदम बी में ए को या ए में बी को जोड़ सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, और हम लोग कल फिर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज देखेंगे, और कल लगभग हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज को फाइनल करेंगे और कुछ अच्छा क्वेश्चन करेंगे वहां पे। लेकिन यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, आप लोगों को लाख लाख धन्यवाद।